ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आपको श्रीमद् भागवती कथा सुना रहा हूँ। प्रतिदिन इन कथाओं का श्रवण करें, आपको रेगुलर 2-3 महीने की कथाएं प्राप्त होती रहेंगी। प्रतिदिन इनका श्रवण करें, विशेष लाभ प्राप्त होगा, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। देवऋषि नारद ने जब भक्ति की बातें सुनी तो देवऋषि नारद ने उनको कहा और सूत जी कहने लगे कि क्षण मात्र में विचार कर। नारद मुनि बोले कि हे बाले, मैं इसका कारण बताता हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो। इस समय महाघोर कलयुग है, इस कारण सदाचार, योग, मार्ग और तप सब लोप हो गए। देवऋषि नारद से जब भक्ति ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं चारों तरफ घूम कर के आई, आखिर में वृंदावन में आकर के मैंने देखा कि मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो चुके हैं, अब ये जवान कैसे होंगे। इस कलयुग में साधु जन कलेश पाते हैं और असाधु जन प्रसन्न होते हैं। तब देवऋषि नारद जी कहते हैं कि इस समय कलयुग का प्रभाव चल रहा है और कलयुग में अनेक प्रकार के पापियों का अत्याचार बढ़ जाता है, धर्म बिल्कुल शून्य हो जाता है, अधर्म का बोलबाला रहता है। इस कराल कलकाल में शेष जी को भार रूपी पृथ्वी अब छूने और देखने योग्य नहीं रही और प्रतिवर्ष क्रम क्रम से ऐसी होती जाएगी। कहीं भी मंगल देख पड़ेगा और जब कोई भी मनुष्य ना तो तुमको देखता है ना तुम्हारे पुत्रों की ओर दृष्टि देता है। सब लोग पुत्र, स्त्री और धन आदि के अनुराग में अंधे हो रहे हैं और तुम्हारा आदर नहीं करते। इस कारण तुम्हारी जर्जर अवस्था हो गई है, अर्थात तुम्हारा शरीर दुर्बल हो गया है। वृंदावन के सहयोग से अब फिर तुम नवीन तरुण हो गई हो। ऐसे यह वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति का सदाभास है। इस वृंदावन में यह तेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ग्राहकों के न होने से वृद्ध अवस्था को त्याग नहीं करेंगे, किंतु यद्यपि इनकी वृद्ध अवस्था निवृत्त नहीं हुई है, तथापि दूसरे स्थान की अपेक्षा यहाँ पर ये स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि दूसरे स्थान में तो इनको निंद्रा नहीं आती, परंतु यहाँ आने से ये शांति पूर्वक सुख से नेत्र बंद करके निंद्रा को प्राप्त होंगे। नारद मुनि के ये वचन सुनकर भक्ति बोली कि हे नारद जी, इस अपावन कलयुग को राजा परीक्षित ने क्यों स्थापित किया और इसके प्रवत हुए पीछे इसका सार बल कहाँ गया तथा परम दयालु हरि भगवान इस अधर्म रूप कलयुग को कैसे देखते हैं, कृपा करके मेरा संदेश दूर कीजिए। नारद जी बोले, जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़कर निज धाम को गए, उसी दिन से यह कलयुग इस संसार में आया। दिग्विजय के समय में राजा परीक्षित ने इस कलयुग को गौरूपी पृथ्वी और वृषभ रूप धर्म के पीछे मारने की चाह से दौड़ता हुआ देखा। तब राजा परीक्षित ने इसको अपने शरणागत जानकर के छोड़ दिया। इस कलयुग नाना प्रकार के अवगुण का धाम है, परंतु एक बड़ा गुण है कि जिससे राजा परीक्षित ने इसको अपराधी जानकर के भी छोड़ दिया। वह गुण है दूसरे युगों में तप, योग, समाधि द्वारा जो फल प्राप्त होता था, वह फल इस कलयुग में केवल भगवान की भक्ति से प्राप्त हो जाता है, जिसमें केवल भक्ति ही साधन है और ज्ञान वैराग्य जिसमें नीरस है। इस अवगुण युक्त कलयुग में केवल एक शुभ गुण है कि इसमें केवल भगवान का नाम उच्चारण करने से ही व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, परंतु कलयुग वासियों से साधारण कर्म भी नहीं होते। इस कारण कलयुग ने सबका कर्म और धर्म नष्ट कर दिए। कुकर्मों के आचरण से सबका सारण निकल गया है। पृथ्वी में पदार्थ बीजहीन भूसे के समान उत्पन्न होने लगे हैं। ब्राह्मणों ने थोड़े से धन के लोभ से भगवत संबंधी कथा घर घर में जाकर के सुनानी शुरू कर दी है। इस कारण कथा का सार जाता रहा। लोग झूठा तप करने लगे, इस कारण तपस्या का सार जाता रहा और मन के न जीतने तथा लोभ, दम और पाखंड का आश्रय लेने से और शास्त्रों का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल जाता रहा। पंडितों की यह दशा है कि दुराचार में तो निर्गुण, परंतु मुक्ति साधन में मूर्ख हैं। नारद जी बोले, हे भक्ति, तुम श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल का स्मरण करो, तुम्हारा दुख जाता रहेगा। जिन भगवान श्री कृष्णचंद्र ने दुष्ट कौरवों से द्रौपदी की रक्षा की और शंखचूड़ आदि दुष्टों से गोपियों को बचाया, वह श्री कृष्ण कहीं चले नहीं गए। हे भक्ते,
तुम तो भगवान को अत्यंत प्रिय हो। सतयुग आदि तीनों युगों में तो ज्ञान वैराग्य मुक्ति के साधन थे, इन्हीं दोनों में महात्माओं का उद्धार होता था। परंतु कलयुग में केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुक्त को देने वाली है। एक समय अवसर पा तुमने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, मुझको क्या आज्ञा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने तुमको आज्ञा दी कि हमारे भक्तों को पुष्ट करो, और तुमको मुक्ति नाम दासी और ज्ञान वैराग्य नाम 2 दास दिए। तुम्हारा मुख्य निवास स्थान बैकुंठ है, सो तुम अपने साक्षात रूप से भक्तों का पोषण करती हो, और पृथ्वी पर भक्तों का पोषण करने के अर्थ तुम्हारा छाया रूप है। सतयुग त्रेता और द्वापर युग पर्यंत तो मुक्त ज्ञान और वैराग्य सहित तुम इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक स्थित रही हो। अब कलयुग में पाखंडियों से दुखित होकर मुक्ति तो यहाँ से उठकर बैकुंठ को चली गई, परंतु ज्ञान वैराग्य को अपना पुत्र जानकर अपना समीप ही रखा है। यद्यपि इस कलयुग के बीच दुराचारियों के त्याग करने से तुम्हारे दोनों पुत्र मंद और वृद्ध हो गए हैं, तथापि तुम चिंता मत करो, इसका मैं उपाय बताता हूँ। यद्यपि कलयुग के समान कराल काल दूसरा नहीं है। यद्यपि हे सुमुखे, इस युग में तुमको घर घर में प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थापित करूँगा। जिन पुरुषों के चित्त में भक्ति होगी वे यमराज को नहीं देखेंगे। भक्ति युक्त मन वाले पुरुषों का पराभव करना हो तो दूर रहा प्रेत, पिशाच, राक्षस अथवा असुर, इनमें से कोई भी उनको स्पर्श करने में समर्थ नहीं होगा। सूत जी बोले कि नारद जी के कहे हुए अपने महत्व को सुनकर भक्ति प्रसन्न होकर नारद जी से यह वचन बोली, आप धन्य हो जो आपकी मुझ में अचल प्रीति है। अब मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, सदा आपके हृदय में स्थित रहूंगी। हे साधु, आपने मेरा कष्ट तो क्षण मात्र में हर लिया, परंतु उन्हें ज्ञान वैराग्य नामों पुत्रों को चेत नहीं हुआ, सो इन्हें चेत करो। श्री नारद मुनि ने भक्ति का यह वचन सुनकर और दोनों ज्ञान और वैराग्य को अपने हाथ से सहारा देकर जगाने लगे। उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ आदि उनको सुनाया। जब इस प्रकार के शब्द सुनकर बार बार जगाया, तब वे दोनों बलपूर्वक कठिनता से उठे, किंतु निर्बल होने के कारण फिर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर नारद जी को चिंता हुई और वह भगवान को स्मरण करने लगे। भगवान का स्मरण करते ही आकाशवाणी, हे तपोधन, चिंता मत करो, तुम्हारा उद्गम सफल होगा। इनके निमित्त तुम सत्कर्म प्रारंभ करो, और सत्कर्म तुमसे महात्मा लोग वर्णन करेंगे। सत्कर्म करने मात्र से ही इन दोनों ही निंद्रा सहित विध्वस्तता जाती रहेगी, और ये दोनों दोबारा से फिर हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। इन वाणी को सुनकर नारद जी विस्मय होकर विचारने लगे कि महात्मा जन कहाँ मिलेंगे और साधन किस प्रकार देंगे। सूत जी बोले, नारद जी इसी सोच विचार में उन दोनों को वहीं छोड़कर महात्मा साधुओं को खोजने को चल दिए, और तीर्थों में जाकर मार्ग में मुनीश्वरों से पूछने लगे। नारद जी के वृतांत को सबने सुना, परंतु किसी ने ठीक उत्तर नहीं दिया। तब सूर्य के समान तेज वाले सनक आदि मुनियों से नारद जी बोले कि हे मुनीश्वरों, आप सब प्रकार से बुद्धिमान, शास्त्र वेत्ता और योगी राज हो। आप बैकुंठ में रहकर हरि भगवान के गुणगान गाते हो और भगवत कथा रूपी अमृत में मस्त रहते हो। अतएव काल की भेजी जरा आपको बाधा नहीं सताती। आपके भ्रकुटी मात्र के चढ़ाने से तभी पहले नारायण के जय विजय नामक द्वारपाल पृथ्वी पर दैत्य योनि को प्राप्त हुए थे। देव ऋषि नारद जी की बातें सुनकर के सनत कुमार ऋषि बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, हम तुम्हें ज्ञान का रहस्य बताते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन इन कथाओं का श्रवण जरूर किया करें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।